नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जेठ माह में पड़ने वाली एकादशी यानी कि अपरा एकादशी के बारे में। दोस्तों हम ये जानेंगे कि अपरा एकादशी की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो जाएगी। साथ ही दोस्तों इसमें 2 दिन का व्रत रखा जाएगा। कौन कौन से 2 दिन व्रत रखेंगे, और चूँकि 2 दिन का व्रत है तो पारण भी 2 दिन होगा। तो 2 दिन में पारण का समय क्या रहेगा, कब से लेकर कब तक हमें पारण करना चाहिए, और साथ ही दोस्तों हरिवासर लग जाएगा। तो हरिवासर में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसी के बारे में हम जानेंगे। और साथ ही दोस्तों ये भी जानेंगे कि वैष्णव जन किस दिन व्रत रखेंगे, और हम जो है गृहस्थ जन जो है वो किस दिन व्रत रखेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी बातों को। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर करें। दोस्तों जेठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि अपरा एकादशी कब पड़ रही है। तो देखिए दोस्तों अपरा एकादशी का जो तिथि है वो कब से प्रारंभ होगा। तो अपरा एकादशी की तिथि जो है वो 2 जून 2024 को प्रारंभ होगा। उसका प्रारंभ होने का समय है सुबह में 5:05 पे प्रारंभ होगा, और समाप्त हो जाएगा 3 जून को सुबह में, यानी कि रात में ही 2:41 पे समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों देखें तो हमें जो है 2 दिन की एकादशी तिथि मिल रही है, प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों हमें 2 दिन एकादशी तिथि मिल रही है, तो हम 2 दिन व्रत रखेंगे। अब दोस्तों 2 दिन में हम व्रत कैसे रखेंगे, क्योंकि दोस्तों एक दिन हमें दशमी युक्त एकादशी प्राप्त हो रही है और दूसरा दिन हमें द्वादशी युक्त एकादशी जो है वो प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों देखिए वैसे तो जो 2 जून को जो एकादशी व्रत है उस दिन जो हमें प्राप्त हो रही है वो दशमी युक्त एकादशी है। वैसे तो दोस्तों हमें दशमी युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शुभ नहीं होता है। हमें जो है द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है वो शुभ होता है, उसी को करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें 2 जून को व्रत रखना है, यानी कि 2 जून को दिन है उस दिन सोमवार, तो उनको जो है उसी दिन व्रत रखना है। और जो लोग वैष्णव जन है, वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं वो लोग जो है द्वादशी युक्त एकादशी रखेंगे, यानी कि 3 जून को एकादशी रखेंगे। 3 जून 2024 दिन होगा उस दिन मंगलवार। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि द्वादशी तिथि जो है वो प्रारंभ कब हो रही है। दोस्तों द्वादशी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 3 जून को सुबह में 2:41 पे प्रारंभ होगी, और समाप्त हो जाएगी 4 जून को 12:18 पे। तो दोस्तों ये हो गया द्वादशी तिथि जो है वो प्रारंभ होने का समय। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जो लोग 2 जून को, क्योंकि दोस्तों अब हम जान गए हैं कि 2 दिन का व्रत है, तो दोस्तों जिस तरह से हमें पता है कि 2 दिन का व्रत है तो पारण भी 2 दिन होगा। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि 2 जून को जो व्रत रखते हैं, जो रखेंगे वो लोग पारण किस दिन करेंगे, उनका पारण का समय क्या होगा, और जो लोग 3 जून को व्रत रखेंगे उनके पारण का समय क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लोग 2 जून यानी कि जो लोग 2 जून को व्रत रखेंगे, दिन होगा उस दिन सोमवार। तो जो लोग 2 दिन को व्रत रखेंगे उनके पारण का समय पारण का दिन होगा 3 जून को। 3 जून को पारण होगा, उसका समय है सुबह में 8:35 से प्रारंभ होगा और 9:55 तक का समय है। तो दोस्तों 8:35 से लेकर 9:55 तक का जो समय है इसी बीच हमें पारण करना चाहिए। दोस्तों अगर आप किसी कारण से सुबह में पारण नहीं कर पाते हैं तो आप जो है दोपहर ढलने के बाद यानी कि 12 साढ़े 12 बजे के बाद जो है आप पारण कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप सुबह में ही पारण करें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि एक तो गर्मी का दिन है, ऊपर से हमें वैसे भी पारण में 2 समय का ही भोजन करना चाहिए, बार बार मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो लोग 3 जून को व्रत रखेंगे यानी कि 3 जून 2024 दिन होगा उस दिन मंगलवार। तो जो लोग 3 जून का व्रत रखेंगे, मतलब जो लोग 3 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे उन लोग का पारण का दिन हो जाएगा तो अगले दिन यानी कि 4 जून दिन होगा मंगलवार को हम पारण करेंगे। 4 जून को पारण करेंगे, और समय क्या होगा, जो लोग 3 जून का व्रत रखेंगे उनके पारण का समय होगा 5:44 सुबह में, 5:44 से लेकर 6:25 तक का समय है, इसी बीच आप पारण करें। ठीक है दोस्तों, अब जो है दोस्तों इसी में एक हरिवासर लग रहा है। तो दोस्तों ये हरिवासर क्या होता है और हरिवासर कब से लेकर कब तक लग रहा है, तो इस बारे में भी हम देख लेते हैं कि देखिए दोस्तों हरिवासर शुरू कब से होगा। तो देखिए 3 जून को सुबह में 2:42 से जो हरिवासर शुरू होगा,
और इस हरिवासर समाप्त कब होगा, तो हरिवासर समाप्त होगा 3 जून को सुबह में 8:30 पर, यानी कि 8:30 बजे 3 जून 2024 को 8:30 बजे हरिवासर समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों हरिवासर में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हरिवासर क्या होता है, उस बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हरिवासर एक ऐसा समय होता है जिसमें हमें किसी भी व्रत का, यानी कि एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इस समय में हमें एकादशी व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर का समय समाप्त हो जाने के बाद ही हमें पारण करना चाहिए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि हरिवासर क्या होता है। दोस्तों हरिवासर वो होता है जैसे कि द्वादशी तिथि का पहला चौथाई, इसी समय को हरिवासर कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो पंचांग में हर तिथि में पूर्ण अवधि होता है, इसमें 4 भाग होता है, यानी कि जो पहर होता है, हम पहर को माने तो हमें पता है कि हर एक दिन में जो 4 पहर होता है, तो जो पहला पहर हमें प्राप्त होता है, जो पहला प्रहर हमें मिलता है, उसी को शास्त्र की भाषा में हरिवासर कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि हरिवासर आप लोग समझ गए होंगे कि हरिवासर क्या होता है, और हम पहले ही जान लिए हैं कि हरिवासर के समय में किसी भी व्रत का, यानी कि एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो आप जो समय है उस समय पे पारण ना करें, हरिवासर का समय समाप्त हो जाने के बाद ही आप पारण करें तो ज़्यादा सही होगा। दोस्तों एकादशी व्रत में हमें जो है तुलसी माता में नहीं तो जल देना चाहिए और ना ही उन्हें तोड़ना चाहिए, ना ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको एकादशी व्रत में भगवान विष्णु को जो भी हम भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल डालना ज़रूरी होता है, तो इसलिए दोस्तों आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें, क्योंकि ये जो जेठ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो सोमवार के दिन मनाई जाएगी। तो दोस्तों ऐसे में हमें जो है सोमवार के दिन तो हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते हैं, ना ही मंगलवार को तोड़ सकते हैं, और ना ही एक दिन पहले, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक दिन पहले रविवार पड़ रहा है, तो हमें एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन भी हमें तुलसी पत्र में जल वगैरह नहीं देना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए। तो आप जो है शनिवार के दिन तुलसी पत्र तोड़ के रख लें, और जब भी उसको ज़रूरत पड़े उसको भोग लगाने, जब भी तुलसी पत्र की ज़रूरत हमें पड़ती है भोग लगाने के लिए भगवान विष्णु को, तो आप उसको साफ पानी से धो के या फिर गंगा जल से धो के और उसको आप भगवान विष्णु को भोग में समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भूल गलती से भी ना करें। एक दिन पहले यानी कि 1-2 दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ के रख लें। तो दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।